Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a topic where we will see that Indian Navy they launched a operation called Operation Sankalp. Okay, under this operation they arrested few सोमाली पायरेट्स जो सोमालिया हैं वहाँ पर बहुत एक्टिव रहते हैं और जब भी जो आपका रेड सी या फिर आपका सुइज़ कैनल के थ्रू कोई भी ट्रेडिंग होता है तो उस रूट पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो बहुत लंबे समय तक हम लोग क्या देखते हैं कि इनकी जो आपका टेंशन था ये उतना था नहीं, लेकिन रिसेंटली दे हैव बिकम वेरी एक्टिव। तो इंडियन नेवी ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, अराउंड 35 लोगों को, एंड दे हैव बीन टेकन टू इंडिया। मुंबई में इन लोगों को लाया गया है, यहाँ पर ट्रायल होगा। तो ये टॉपिक क्या है, सोमाली पायरेट्स इतना ख़तरनाक क्यों है और सोमालिया कहाँ पर है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या क्या हमें जानना है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ hit the like button and also share it with your fellow aspirant. I am Nazrul Islam welcoming you to this conversation. So why is the news? So लगभग क्या हो गया कि इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो 35 सोमाली पायरेट्स को मुंबई पुलिस के हाथ में दे दिया गया है। इन लोगों को एक ऑपरेशन के दौरान रेड सी में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, दैट नेम वाज ऑपरेशन संकल्प। तो इस ऑपरेशन के बाद इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, ये सदियों बाद ऐसा हुआ है कि मतलब सदियों नहीं, मतलब आफ्टर डिकेड्स यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका पायरेसी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। बहुत लंबे समय तक इट डाइड डाउन। ओके, ये सिचुएशन जो था, ये जो इशू था काफ़ी मतलब वो हो गया था, डाई डाउन हो गया था। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इट हैज़ ए लार्जेस्ट नेशनल फोर्स इन गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये अभी हम मैप में देखेंगे तो नॉर्दर्न अरेबियन सी रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंडिया की काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रेजेंस है। तो इन लोगों ने यहाँ से एक कार्गो शिप था रूएन करके, ठीक है, वहाँ से इन लोगों को पकड़ा था 3 months आफ्टर इट वाज हाईजैक्ट ऑफ द सोमाली कोस्ट। तो सोमाली कोस्ट से ये जो शिप है इसको हाईजैक किया गया था, फिर वहाँ से इसको रेस्क्यू करके वहाँ की जो आपका पायरेट्स है उसको भी अरेस्ट किया गया था। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न फोर्सेस फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग शिपिंग फ्रॉम अटैकिंग इन द रेड सी बाई येमेन्स इरानियन बैक्ड हाउथी मिलिटेंट्स। जो अगर हम पायरेट्स की अगर हम बात करें, लगभग नवंबर में 20 अलग अलग कोशिश किया है इन लोगों ने हाईजैकिंग किया। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल बना दिया था। तो इसको रोकने के लिए इंडियन नेवी काफ़ी सक्रिय हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम बात करें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर हम बात करें वो आपका सोमालिया के अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंट्री है जुबिटी करके, यहाँ पर आपका सोमालिया हो गया। तो सोमालिया का जो आपका नेबरिंग कंट्री है वो कौन है, इथियोपिया है, और एक तरफ केनिया है। तो ये सब हमें जानना है। उसके अलावा यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, मतलब बिल्कुल जो आपका गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, येमेन और सोमालिया के बीच में। ठीक है, येमेन और सोमालिया के बीच में क्या है आपका गल्फ ऑफ एडन है। तो यहाँ पर इंडियन फोर्सेस ने काफ़ी सक्रिय हो गया, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस, हमारे जो पार्टनर्स के जो आपका बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस रिसर्जेंस ऑफ सोमालियन पायरेट्स इन दिस सी। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखिए यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर आपका सोमालिया है। ठीक है, तो सोमालिया की अगर हम बात करें इट इज़ समवेयर अराउंड, ये बेंगलोर के से अगर आप स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाए तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, रेड सी से होते हुए सुइज़ कैनल से होते हुए यूरोप। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो ये बहुत ही क्रूशियल सी रूट है फॉर ट्रेडिंग इन द ग्लोबल लैंडस्केप की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर इस तरीके की पायरेट की जो आपका इशू है, पायरेट की जो आपका सिचुएशन है, ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, we'll have to take care of that situation as well. Okay, so that is why Indian Navy is very active in this area. मेरीटाइम पायरेसी की अगर हम बात करें आर्टिकल 101 के तहत जो UNCLOS है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो आपका 1982 में ये साइन किया गया था, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका ओशन बॉडी है, ठीक है, वहाँ पर जितने भी आपका मूवमेंट होता है, चाहे ट्रेड हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस ट्रेड में किसी भी तरीके की डिसरप्शन ना आए और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिहाज से UNCLOS को 1982 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये बताते हैं कि मेरीटाइम पायरेसी क्या है। इट इज़ व्हेन पीपल ऑन ए प्राइवेट बोट और शिप कमिट्स क्राइम। तो प्राइवेट बोट या फिर शिप में अगर लोग आ रहे हैं और वो लोग क्राइम कर रहे हैं, किस तरह के क्राइम, किडनैपिंग, वायलेंस, रॉबरी, तो ये
सारे चीज़ें कर रहे हैं खुद के गेन के लिए, तो उसको हम लोग मैरीटाइम पायरेसी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका UNCLOS था, ये मोंटीगो बे जमैका में ये साइन किया गया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है ओशन पे। सो दिस हैपन्स ऑन द ओपन सी एंड इज टारगेटेड टू अनदर वेसल और इट्स पीपल एंड प्रॉपर्टी। तो एक शिप में आते हैं, दूसरे शिप को ये लोग अटैक करते हैं। दिस इज हाउ पायरेसी हैपन्स। ओके, तो ये हो गया मैरीटाइम पायरेसी का डेफिनेशन। तो थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स है अगर हम लोग मैरीटाइम पायरेसी की बात करते हैं? पहली बात तो ये है फिजिकल हार्म हो सकता है, किडनैपिंग हो सकता है, उसके अलावा मतलब लोगों को जान और माल दोनों का खतरा है। डिसरप्शन ऑफ ट्रेड, अगर बहुत ज़्यादा आपका पायरेसी हो जाएगा तो वहाँ से कोई भी जो है आपका लोग है वहाँ से ट्रेड करने में डरेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका जो बिज़नेस है उसको हैम्पर हो, है ना। तो इट अफेक्ट्स ट्रेड। इकोनॉमिक लॉस, अगर आप वहाँ से आपका कार्गो या फिर कार्गो का मूवमेंट नहीं होगा तो आपका क्या है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो आपका सिचुएशन है इट विल गेट अफेक्टेड। उससे क्या होगा कि आपको रेवेन्यू नहीं आएगी, तो इकोनॉमिक लॉस भी है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट है और फिशिंग एक इंटरनेशनली बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो भी अफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल रिस्क है ही, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑयल थेफ्ट करते हैं और डंपिंग पॉल्यूटेंट्स को गिरा देते हैं। इट अफेक्ट्स एनवायरनमेंट, मेरीन इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करता है। सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, इंटरनेशनल वाटर में क्या करते थे, ये सिक्योरिटी जो सिचुएशन है और ज़्यादा एक्सेंचुएटेड कर देते हैं। अगर पायरेसी एंड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स की अगर हम बात करें, देखिए साउथ अमेरिका के आसपास के जो रीजन है यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये जो आपका देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, फिलीपींस, वियतनाम, इस इलाके में, ये 4 इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है पायरेसी का जो मामला। ठीक है, उसके अलावा स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिया गया है इस हालत को रोकने के लिए? ग्लोबल लेवल पे UNCLOS की अगर हम बात करें, इन लोगों ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया था 2023 में टू रेस्पॉन्ड टू हाउथी अटैक्स। तो हाउथी जिस तरह से रेड सी में जो अटैक कर रहे थे उसको रोकने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। CMF की अगर हम बात करें, कॉम्बाइंड मेरीटाइम फोर्सेस की, ठीक है, ये 39 नेशंस का ये एक पार्टनरशिप है। ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, इन तमाम चीज़ों को इंटरनेशनल वाटर पे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बाइंड मेरीटाइम फोर्सेस। ये एक मल्टीलेटरल वो है, एफर्ट है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं इंडिया के क्या इनिशिएटिव है। ऑपरेशनल स्टेप की अगर हम बात करें, देखिए गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर मैं बता रहा था, रेड सी यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया सोमालियन लैंड है, फिर ये येमेन का सोकोत्रा आइलैंड, इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडिया की ऑपरेशनल स्टेप्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिप्लॉयड नेवल शिप्स विथ आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स टू पेट्रोल द पायरेसी प्रोन एरियाज। उसके अलावा इंडियन नेवी की अगर हम बात करें, इन लोगों ने एंटी पायरेसी पेट्रोल किया था 2008 में भी, कहाँ पर, ये गल्फ ऑफ एडन में। तो उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था, तो लगभग 10 साल तक ये जो टेंशन है वो काफ़ी कम हो गया था। ठीक है, उसके अलावा रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, टास्क ग्रुप्स कंप्राइजिंग डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, इन लोगों को भी डिप्लॉय किया गया ताकि यहाँ का जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस इसको मेंटेन किया जाए। एरियल सर्वेलेंस भी किया गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के द्वारा, ताकि यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका एक मेरीटाइम अवेयरनेस किया जाए और यहाँ पर जो भी आपका मेरीटाइम से जुड़ा हो जो चैलेंजेस है उसको अवॉइड किया जाए। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द वेरियस मल्टीलैटरल फोरा दैट हैव बीन सेट अप टू कॉम्बैट पायरेसी। क्या क्या है जो इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर पायरेसी को रोकने के लिए जो स्टेप्स लिया गया है, उसमें एक है रिकैप, क्या है, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। इसमें पार्टिसिपेट किया है ताकि जो आपका मल्टीलेटरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में द कोऑपरेशन दैट कैन बी इंक्रीज्ड सो दैट जो आपका मेरीटाइम ट्रेड है इसको स्मूथ रखा जाए। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 16 कंट्रीज़। ओके, Regional Maritime Security Initiative RMSI, it is a partnership between regional nations with varying capabilities and capacities। और इंडिया ने कुछ और इनिशिएटिव लिया है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिश किया है। नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC करके है। उसके अलावा IFCIOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। इन तमाम स्टेप्स का एक ही मकसद है। ठीक है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव स्टेप्स की अगर हम बात करें, 2022 में मेरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट लाया गया था ताकि जो लोग इस तरह के कार्य में लिप्त है उनको क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ठीक है, ऑल्सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सागर इनिशिएटिव, सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये डॉक्ट्रिन लॉन्च किया गया है ताकि जो आपका मेरीटाइम कोऑपरेशन इंडियन ओशन रीजन में इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडियन जो आपका नेवी है उनका क्या क्या सक्सेस रहा है, अचीवमेंट रहा है सो फार।
लगभग 3,440 शिप्स एंड 25,000 seafarers have been safely escorted। बहुत बड़ी चीज़ है ये। फिर पाक स्ट्रेट में आपका क्या होता, नील पायरेसी हुआ था, इसको भी मतलब टैकल किया गया था। जो आपका हाई रिस्क एरियाज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, हाई रिस्क एरियाज़ की अगर हम बात करें, जैसे आपका मान लीजिए कि ये अफ्रीका है और ये इंडिया है, तो हाई रिस्क एरियाज़ पहले बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइड था कि ये तमाम एरिया हाई रिस्क एरियाज़ में आता है। तो इंडिया के एफर्ट से ये हाई रिस्क एरिया कम होते होते बहुत कम हो गया, मतलब कि हाई रिस्क एरिया की जो लिमिटेशन है उसको कम करने में सक्षम हुआ इंडियन नेवी, ठीक है। उसके अलावा हाई रिस्क एरिया रिफ्लेक्ट्स द एरिया वेयर द थ्रेट ऑफ पायरेसी एग्जिस्ट्स। रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें, 2024 में जो है आपका पायरेसी का कोशिश किया गया था, ईरानियन फ्लैग्ड फिशिंग वेसल, तो उसमें ईरानियन नेशनल्स और पाकिस्तानी नेशनल्स से उनको सेव किया गया। फिर आपका ईरानियन अगर पाकिस्तानी क्रू की अगर हम बात करें, उनको INS सुमित्रा के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। उसके अलावा श्रीलंकन फिशिंग ट्रोलर को रेस्क्यू किया गया था। तो इंडिया का जो आपका एफर्ट है, इंडिया के जो कमिटमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू एंश्योरिंग ए फ्री एंड फेयर मैरीटाइम पैसेज, उसको पूरी तरह से इंश्योर किया गया है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द इंडियन नेवी एंड इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए गुड टाइम।